नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन चिकित्सा का उपकरण की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफोरिज्म नंबर 3 के बारे में, जो कहता है कि फिजिशियन के पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। अभी हमने फर्स्ट एफोरिज्म में फिजिशियन का मिशन पढ़ा सीखा। सेकेंड एफोरिज्म में क्योर असल में कैसी होनी चाहिए वो सीखी। अब थर्ड एफोरिज्म में डॉक्टर हेनमैन हम लोगों को बताते हैं कि एक फिजिशियन के पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए एक अच्छी क्योर करने के लिए। ये एफोरिज्म नंबर 3 ऑन पेज नंबर 192 क्या कहता है। अच्छा, इस एफोरिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एफोरिज्म है और ये एक सार है। ये एफोरिज्म एक सार है। आगे जो डॉक्टर हेनमैन ने डिटेल में जो बताया गया है उसका सार है कि डॉक्टर की फिजिशियन की क्या क्या नॉलेजेस होनी चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन अ डिसीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिसीज, दैट इज नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर फिजिशियन ये जानता है कि उसको ठीक क्या करना है, उसको मरीज में ठीक क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मरीज आ रहा है डायबिटीज का। अब अगर आप पूरा ट्रीटमेंट आप शुगर के ऊपर, शुगर लो लाने के ऊपर आप केंद्रित करेंगे तो फिर वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज तो आफ्टर इफेक्ट है। डायबिटीज पहले कहीं से शुरू तो हुई है, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डायबिटीज स्टार्ट हुई है। अगर हम उसको नहीं मद्देनजर रखेंगे तो डायबिटीज कैसे ठीक हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर हेनमैन ने बोला है कि अगर डॉक्टर ये जानता है कि उसको हर एक इंडिविजुअल केस के अंदर, हर एक बीमार के अंदर, बीमारी के अंदर नहीं, बीमार के अंदर उसको क्या ठीक करना है। हमें बीमारी नहीं ठीक करनी होती, हमें बीमार को ठीक करना होता है। जब बीमार ठीक होता है उसकी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक होती है। अगर हम डिसीज ओरिएंटेड रहेंगे तो हमारा इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, हमारा क्योर अच्छा नहीं होगा। हमें पेशेंट ओरिएंटेड बनना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन करनी चाहिए। हर पेशेंट अलग है, डायबिटीज का हर पेशेंट अलग है। हमें हर पेशेंट को इंडिविजुअल की तरह लेना चाहिए। उसके हर पेशेंट के अलग सिम्टम होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। कुछ हर पेशेंट, आपके पास 10 पेशेंट आएंगे डायबिटीज के, 10 के 10 एक ही एलिमेंट फ्रॉम से नहीं आएंगे, मतलब उनका एक ही कारण नहीं होगा डायबिटीज का। किसी का कुछ कारण होगा, किसी का कुछ कारण होगा, किसी का किसी स्ट्रेस की वजह से होगा, किसी का किसी स्ट्रेस की वजह से होगा, ठीक है। और किसी के पास कुछ लक्षण होंगे, किसी के पास कुछ लक्षण होंगे। तो हर केस इंडिविजुअल है। तो डॉक्टर हेनमैन हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें नॉलेज ऑफ डिसीज होनी चाहिए कि एक पेशेंट के अंदर हमें क्या ठीक करना है। आगे पढ़ते हैं। इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, वो क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स। अब ये इसका मतलब है कि अगर हम जानते हैं हर मेडिसिन के अंदर क्या क्या क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव मतलब जैसे हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये मेडिसिन क्या क्या इफेक्ट कर सकती है हेल्दी इंडिविजुअल पे, और जो इफेक्ट वो हेल्दी पे कर रही है वही वो सिक पे क्योर करेगी। तो उस ड्रग प्रूविंग से हमारे पास बहुत सारी मटेरियल मेडिकल है। तो अगर डॉक्टर को अच्छे से पता है कि उसकी मेडिसिनल पावर्स क्या क्या है, उसके पास जो मेडिसिन है उनकी क्यूरेटिव पावर्स क्या क्या है, तो वो अच्छे से क्योर कर सकता है। ये होगी सेकंड नॉलेज। फर्स्ट नॉलेज थी डिसीज की, दूसरी नॉलेज है मेडिसिन की, ड्रग प्रूविंग। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट according to clearly defined principles what is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient so that the recovery must ensue। कहने का मतलब है कि जो उसने मेडिसिन के अंदर क्यूरेटिव ढूंढ लिया, ठीक है, यानी मेडिसिन के सिम्टम्स को, जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स उसने ढूंढे हैं उनसे मैच करके अगर वो देता है तो क्योर डेफिनेटली होगा। तो उसको मेडिसिन और डिसीज के सिम्टम को मैच करना भी आना चाहिए। ये है तीसरी नॉलेज। आगे बोलते हैं, टू अडेप्ट इट एज वेल एज इन रिस्पेक्ट टू सुटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम।
चॉइस ऑफ द रेमेडी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवा में ये सिम्टम है जो मैंने इस बीमार के अंदर टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाए हैं, एक पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर को मेडिसिन की ड्रग प्रूविंग के साथ में हमें मैच करना है और उसको अडेप्ट करना है, मतलब उसको हमें अपनाना है कि कैसे हम इन दोनों को मैच करते हैं। ठीक है, अच्छा अब तो हो गया, हमने सिलेक्ट कर ली मेडिसिन। तीसरा पोर्शन हो गया कि आप, पहला था कि डिसीज के बारे में, दूसरा था मेडिसिनल पावर्स के बारे में, अब तीसरा है कि इन दोनों को मैच कैसे करना है, इन दोनों को आपको सिलेक्ट कैसे करना है। अब चौथा आता है कि उन दवाइयों को क्या कहते हैं, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity it required and the proper period for repeating the dose। अब दवाइयाँ बनेंगी कैसे ये भी पता होना चाहिए डॉक्टर को, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको किस प्रॉपर डोज में देना है, मिनिमम डोज में देना है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी मिनिमम डोज देना, उसे पता होना चाहिए कि मिनिमम डोज क्या है और मेडिसिन कौन सी पोटेंसी में देनी है और मिनिमम डोज देना, और उसको कितनी बार रिपीट करना है ताकि क्योर हो जाए। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिपीटिशन ऑफ द डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बार दोहरानी है दवा, कितनी बार देनी है। कई डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो किसी भी मेडिसिन की पोटेंसी दिन में 3 बार महीनों तक दे देते हैं, बिना ये जाने कि उसके डिसीज के सिम्टम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मेडिसिनल सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बस वो रिपीटिशन करते रहते हैं। रिपीटिशन इज अलाउड, मैं ये नहीं कहता कि एक सिंगल डोज देकर छोड़ दो पेशेंट को, रिपीट कीजिए, लेकिन रिपीटिशन के लिए एक अलग एफॉर्जम है। डॉक्टर हेमन ने बताया कि हमें रिपीटिशन तब तक करना है जब तक कि कोई फेवरेबल रिजल्ट ना आ जाए या कोई एग्रेवेशन ना हो जाए। और डॉक्टर हेनमन ने एक एफॉर्जम में बोला कि एवरी परसेप्टिबल इंप्रूवमेंट इन द केस प्रिक्लूड्स द रिपीटिशन ऑफ द मेडिसिन, मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट अगर आपको आता है तो आपको मेडिसिन का डोज दोहराना नहीं है। ठीक है, और ये तो हो गया। अब लास्ट में और क्या है नॉलेज, इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव दैम सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट। अगर वो यह भी जानता है कि उसके क्योर में क्या क्या चीजें बाधा कर रही है, जैसे पहला तो एक मेंटेनिंग कॉज होता है, अगर कोई किसी डिसीज में मेंटेनिंग कॉज मिल रहा है आपको, किसी केस में मेंटेनिंग कॉज मिल रहा है कि ये बीमारी को बनाए रख रहा है, तो उस मेंटेनिंग कॉज को पहले हटाना। कुछ ऐसे मेडिसिनल चीज़ों को भी हमें हटाना है जो हमारे मेडिसिन के इफेक्ट को खराब करे। ठीक है, परहेज कराने थोड़े पेशेंट से, जो जो मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट खराब हो सकता है। तो अगर ये सब जानता है डॉक्टर, तो उसके बाद डॉक्टर हेनमिन क्या बोलते हैं, अगर ये सारी नॉलेज उसके पास है, देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रैशनली एंड ही इज ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। अगर ये सारी नॉलेज उसके पास है तो वो एक सच्चा प्रैक्टिशनर है, एक ट्रू हीलिंग आर्ट, ट्रू प्रैक्टिशनर है, हीलिंग आर्ट का ट्रू प्रैक्टिशनर है। और वो समझदारी से और जायज़ तरीके से वो इलाज करना जानता है, वो समझता है कि एक पेशेंट को किस तरह समझदारी से जायज़ तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, और वही सच्चा प्रैक्टिशनर है। इस एफोरिज्म में इतना ही डॉक्टर हेनरी ने समझाया कि हम रिकैप करते हैं। पहली नॉलेज है नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन, मतलब हमें पेशेंट के अंदर ठीक क्या करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डेंगू फीवर ठीक करना है, नहीं, डेंगू फीवर की सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन क्या है। सारे डेंगू फीवर के केस एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। किसी को प्यास लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी को फीवर के साथ ठंड लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी के टंग में कोटिंग होती है, किसी में नहीं होती, सबका अलग 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 सिम्टम होता है। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या ठीक करना है पेशेंट के अंदर। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, मेडिसिन की जो क्यूरेटिव पावर्स है हमें जाननी होनी चाहिए, मतलब हमें मटेरियल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम दोनों को मिला पाएंगे ना। तीसरा कि इन दोनों नॉलेजेस को हम कैसे मिला सकते हैं, डिसीज की नॉलेज को और मेडिसिन की नॉलेज को हम दोनों को मिलाएंगे, मैच करेंगे, तभी तो हम एक मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे। ये तीन हो गई। चौथी,
अगर वो जानता है कि मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे करना है, उसको डोज कैसे देना है, उसका रिपीटिशन कैसे करना है, ये चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा लापरवाही इस चौथे पॉइंट में होती है कि हमें रिपीटिशन कैसे करना है, हमें डोज कैसा देना है। आप देखेंगे यूट्यूब पे कुछ लोग कहते हैं 10 बूंद जीभ पे टपकानी है, 4 बूंद जीभ पे टपकानी है, आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार। दिस इज नॉट होम्योपैथी, ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी में मिनिमम डोज दिया जाता है, कम से कम डोज। सबसे अच्छा डॉक्टर वही होता है जो सबसे कम दवा देता है, ठीक है ना। बेस्ट डॉक्टर वही होता है जो सबसे कम दवा देता है, और होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही यही है। चौथा ये हो गया। और पांचवा लास्ट में ये है कि अगर वो ये जानता है कि उसके क्योर में, पेशेंट के क्योर में क्या क्या चीजें बाधा कर रही हैं, ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी है, अगर वो उनको रिमूव भी कर सकता है और वो जानता है, तो वो सच्चा प्रैक्टिशनर है उस हीलिंग आर्ट का, यानी होम्योपैथी का। ये 5 क्वालिटीज अगर डॉक्टर के अंदर, एक होम्योपैथ के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो बेस्ट डॉक्टर बन सकता है। और हमें इन पांचों पर ही काम करना है। ये इंडिविजुअली ये पांचों स्टेप अलग अलग तरीके से डिटेल में डॉक्टर हेनमैन ने और आगे फॉर्जन्स में बताया, सिखाया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोज आपको मिलती रहें, और इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई सवाल है, आपके माइंड में कोई सवाल है इस एफर्जन से रिलेटेड या कुछ भी अपने किसी केस से रिलेटेड, अगर कुछ भी सवाल है आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपका आंसर देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।